मेरे पास एक सिलेंडर है, वो भी भराने के मेरे पास पैसा ना होती है। ठीक है, और मेरा चूल्हा बनाई हूँ, चूल्हा पर खाना हम बना लेते हैं। वो भी लकड़ी नहीं है मेरे पास, लकड़ी चुन चान के ले आती हूँ, मैं बनाती हूँ खाना। ये भी ये खाना बनाती हूँ तो लोग कहता का जी ये प्रदूषण फैलता है, ये होता है वो होता है, ये चूल्हा मत जलाओ। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, काठी पर बनाए खाना है। इतना पैसा बढ़ ही जा रहा हर महीना सिलेंडर के। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में आम लोगों के जो अच्छे दिन आए हैं वो तो आपके सामने हैं। अलबत्ता पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी चीज़ों के ज़रूर अच्छे दिन आ गए हैं। अपनी आसमान छूती कीमत पर वो इतरा रहे हैं। मोदी जी को दिल से थैंक यू भी कर रहे हैं वो। लेकिन ये जो सरकार के नुमाइंदे और कुछ नमूने हैं जो अपने साहब बहादुर को उनके सो कॉल्ड अच्छे दिनों का ठीक से क्रेडिट भी नहीं लेने दे रहे हैं। जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का मुद्दा उठाया है, तब से वो खामख्वाह पेट्रोल डीजल के अच्छे दिनों का क्रेडिट राज्य सरकारों को दे रहे हैं। अब वो व्हाट्सएप पे एक संदेश सर्कुलेट कर रहे हैं। वो एक संदेश जारी करके दावा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बढ़ती कीमतों के जिम्मेदार राज्य सरकार हैं, जो पेट्रोल डीजल पर तगड़ा टैक्स वसूल रहे हैं। ये व्हाट्सएप पे चल रहा है। अपने दावे के समर्थन में वो चार्ट भी व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमत का ब्रेकअप है। संदेश में आगे क्या लिखा वो पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। हर पेट्रोल पंप पर एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें पेट्रोल टैक्स से जुड़ी ये जानकारी दी जाए। बेसिक कीमत 35.50 रुपये, केंद्र सरकार टैक्स 19 रुपये, राज्य सरकार टैक्स 41.55 रुपये, वितरक 6.5 रुपये, कुल 103 रुपये प्रति लीटर। जब जनता समझेगी कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार के परम भक्त बड़े मासूम किस्म के जीव हैं, लेकिन हमारे किशन कन्हैया टाइप की मासूमियत नहीं है उनमें। अपने किशन कन्हैया तो मुंह में दही माखन लगाकर बड़ी मासूमियत से सफाई देते थे, मैया रे मैं नहीं माखन खायो। ये जो परम भक्त हैं उस टाइप के मासूम हो ही नहीं सकते। ये लोग शुतुरमुर्ग टाइप के मासूम हैं। शुतुरमुर्ग की मासूमियत के बारे में पता है आपको? चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। शुतुरमुर्ग का जब शिकारी पीछा करते हैं, वो बालू में अपना सिर डाल लेते हैं, उनकी आंख बंद हो जाती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो ये सोचते हैं कि जिस तरह से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसी तरह से शिकारी को भी कुछ नहीं दिख रहा होगा। इस टाइप के मासूम हैं वो। हमारे पूर्वांचल के इलाके में इस किस्म के जीवों को उर्वा बसंत कहा जाता है। उर्वा बसंत की दास्तां फिर कभी, अभी चर्चा इन परम भक्तों की मासूमियत की। उन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह दावा तो कर दिया कि पेट्रोल पर राज्य सरकारें केंद्र से ज़्यादा टैक्स वसूलती हैं। व्हाट्सएप पे भी फैलाया उन्होंने, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये एक ऐसा झूठ है जो एक सेकंड में बेपर्दा हो जाएगा और हम बेपर्दा करेंगे। आप इनके झूठ से रूबरू होने के लिए पहले पेट्रोल की कीमत का समीकरण समझ लीजिए। आपको ये समीकरण भी हम समझाते हैं। पेट्रोल की कीमत मोटे तौर पर 4 चरणों में तय होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और रिफाइनरी तक उसको पहुंचाने में आने वाला खर्च। अगले चरण में तेल को रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक लाने में लगने वाला खर्च और डीलर की कमाई का हिस्सा होता है। अब आपको बताते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और आखिरी मतलब चौथे चरण में राज्य सरकार का टैक्स। इन्हीं 4 चीज़ों से अपने देश में पेट्रोल की कीमत तय होती है। जब तक हमने खबर लिखी, खबर लिखे जाने तक देश में एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार वसूलती है वो है 32 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर। साल 2014 में जब अपने साहब बहादुर सत्ता नशी नहीं हुए थे, तब एक्साइज ड्यूटी केवल 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर थी। लेकिन साहब बहादुर के राज में एक्साइज ड्यूटी के अच्छे दिन सीधे 300 गुना बढ़ गए। पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में
300% की बढ़ोतरी हो गई। पता नहीं और कितने अच्छे दिन आने बाकी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार का टैक्स हुआ 32 रुपये 90 पैसा। अब चलिए राज्य सरकारों का डेटा देख लेते हैं। हमारे देश भारत गणतंत्र में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कहीं भी 32 रुपये 90 पैसे से ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जा रहा है। पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स शिवराज मामा जी की सरकार वसूलती है, लेकिन वो भी मोदी जी को पूरा सम्मान करते हैं। वो भी मोदी जी से 1 रुपया 35 पैसे कम टैक्स वसूलते हैं। मोदी जी पेट्रोल पर 32 रुपये, यानी केंद्र सरकार 32 रुपये 90 पैसे टैक्स वसूलते हैं, तो मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज मामा 31 रुपये 55 पैसे। बाकी राज्य का टैक्स तो केंद्र सरकार के टैक्स से काफ़ी कम है। See, everybody who has a car or a two-wheeler or a tractor pays the high prices. They murmur. If you stand in a petrol station, you will hear choicest abuses. But what can they do? They have to go to work that day. They have to travel from point A to point B. Therefore, completely resigned to their fate, they are paying these high prices, and the government completely understands their helplessness, and therefore it's exploiting the helplessness of the people. The people are completely helpless because if they have to live and work and move around, they have to pay these prices. I mean, how can you not buy a toothbrush or a toothpaste? How can you not buy processed food? Everybody complains, but government exploiting the helplessness of the people. कि मोदी और महंगाई दोनों ही देश की जनता के लिए हानिकारक हैं। जैसा आपने 3 मुद्दे सामने रखे कि इस महंगाई के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो मोदी सरकार जिम्मेवार है। और ये महंगाई मांग बढ़ने की वजह से नहीं हुई, ये महंगाई लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है इसलिए भी नहीं हुई। ये महंगाई सरकार की गलत और जन विरोधी नीतियों का परिणाम है। वो चाहे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हैं जिनकी व्याख्या आपने की, हम प्रेस विज्ञप्ति में वो सारी तफसील आपको दोबारा दे रहे हैं। चाहे वो गैस की बढ़ी हुई कीमतें हैं, चाहे वो आयात शुल्क का बढ़ जाना है, चाहे वो तर्क विहीन जीएसटी दरें हैं। मोदी जी ने तो टूथपेस्ट से लेकर, बिस्कुट से लेकर, साबुन से लेकर, तेल से लेकर कोई चीज छोड़ी ही नहीं जिस पर अनाप शनाप टैक्स नहीं लगा दिया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 मांगे हैं। पहला, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इनके दाम फौरन कम किए जाएं और सरकार जो लाखों करोड़ का मुनाफा कमा रही है सेस लगाकर, उसमें कटौती करे और उससे जनता को राहत मिले। दूसरी मांग, जो आयात शुल्क लगा रखा है उपभोक्ता के इस्तेमाल की चीजों पर, फौरी तौर से उस पर पुनर्विचार कर उसे कम किया जाए। तीसरी मांग, जीएसटी की दरें, वो साबुन हो, तेल हो, बिस्कुट हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, कपड़ा हो, रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं उन पर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री इंटरवीन करें और उन दरों को फौरी तौर से कम किया जाए। नहीं तो ये देश मोदी सरकार को, देश को महंगाई की गर्त में धकेलने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, यह है हकीकत उस दावे की जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें पेट्रोलियम पदार्थ पर केंद्र सरकार से ज़्यादा टैक्स वसूलती हैं। अब इस हकीकत को जानने के बाद हमारे सरकार बहादुर और उनके परम भक्त से क्या सवाल करना है, ये आप खुद तय कर लीजिए। नमस्कार।